दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। एजुकेशन मैनेजमेंट के अंदर आज का अपना टॉपिक है BRC, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। इसका पूरा नाम होता है खंड संदर्भ केंद्र, हिंदी में इसका नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे BRC क्या होता है। BRC क्या है? तो BRC बेसिकली प्राथमिक शिक्षा की एक संस्था मान सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा की एक संस्था या कार्यालय है। प्राथमिक शिक्षा की एक संस्था या कार्यालय है जो क्या करता है, जो ऐसे यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय यानी कि खंड स्तरीय गतिविधियों का प्रभावी ढंग से संचालन करता है। याद रखना है, BRC प्राथमिक शिक्षा की एक संस्था या कार्यालय है जो ब्लॉक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो भी गतिविधियां होती हैं उनका प्रभावी ढंग से संचालन करता है। ये इसकी जिम्मेदारी होती है और इसकी स्थापना है वो हर एक ब्लॉक लेवल पर की गई है। नेक्स्ट है BRC का प्रभारी। BRC का प्रभारी, खंड संदर्भ केंद्र का प्रभारी जो होता है उसको BRCF कहते हैं। BRCF का पूरा नाम होता है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर इसका मतलब होता है सहयोगी, खंड संदर्भ केंद्र सहयोगी। और यह जो है स्कूल व्याख्याता के समकक्ष पद होता है। नेक्स्ट है कार्य। BRC के कौन कौन से कार्य है? तो ऐसे परियोजना, सर्व शिक्षा अभियान परियोजना की विभिन्न गतिविधियों का संचालन। पहली इसकी गतिविधि है ब्लॉक स्तर पर शैक्षिक और अकादमिक सहायता उपलब्ध करवाना। दूसरा है शिक्षकों हेतु प्रशिक्षणों का आयोजन करना और फॉलो अप कार्यशालाओं और बैठकों का आयोजन करना। तीसरा है SSA में नियुक्त शिक्षकों के वेतन की व्यवस्था करवाना। SSA सर्व शिक्षा अभियान के अंदर नियुक्त व्यक्ति जो शिक्षक है उनकी वेतन की व्यवस्था कराना। इसके अलावा TLM, ये नाम आपने बहुत सुना होगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। और TLE, टीचिंग लर्निंग एजुकेशन, स्कूल ग्रांट, रख रखाव, मरम्मत, अनुदान आदि उपलब्ध करवाना। TLM TLE स्कूल ग्रांट उपलब्ध करवाना। इसके अलावा रख रखाव और मरम्मत के लिए जो अनुदान है वो उसको उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन करना। वर्ल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो है उसका कार्यक्रम का संचालन करना ब्लॉक स्तर पर। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण हेतु 1 माह के या 15-15 दिन के 2 शिविरों का आयोजन करना। इसके अलावा 7वां पॉइंट है 6 से 14 वर्ष के अनामांकित ड्रॉप आउट बच्चों के लिए आवासीय ब्रीज कोर्स संचालित करना। यानी कि पूरे ब्लॉक के अंदर कौन कौन से बच्चे जो है वो अनामांकित है और ड्रॉप आउट है, स्कूल तो आए थे लेकिन अब लंबे समय से स्कूल नहीं आ रहे, ऐसे बच्चों के लिए आवासीय ब्रीज कोर्स का संचालन करना। नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण डाइस प्रपत्र भरवाना। डिस्ट्रिक्ट, इसका पूरा नाम होता है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। तो ये डाइस प्रपत्र भरवाना की जिम्मेदारी है वो BRC यानी कि खंड संदर्भ केंद्र की होती है। और आपको बता दूं कि BRC के अंदर जो डाइस प्रपत्र भरवाए जाते हैं उसमें विद्यालय के अंदर की सारी सूचनाएं जो है उन प्रपत्रों में भरी जाती है। उदाहरण के लिए उसमें छात्र संख्या, शिक्षकों की संख्या, भौगोलिक स्थिति, पेयजल, शौचालय इत्यादि जानकारी जो है उसमें भर करके आगे जो है वो संप्रेषित की जाती है। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी जो है वो अपने एजुकेशन मैनेजमेंट के ही टॉपिक डाइस, DISE डाइस और EMIS, इन 2 टॉपिकों के अंदर डाइस प्रपत्र के बारे में जानकारी देखेंगे। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बालक, CWSN बालक जो है, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, इसका पूरा नाम होता है CWSN का चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, बालकों हेतु समावेशी शिक्षा कार्यक्रम, इंक्लूसिव एजुकेशन
का आयोजन करना। नेक्स्ट है कल्प और केजीबीवी। कल्प का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम, कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। वो केजीबीवी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का प्रभावी ढंग से संचालन करने की जिम्मेदारी बीआरसी की होती है। नेक्स्ट है प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए, यहाँ पर विशेष बालिकाओं की शिक्षा पर महत्व दिया जा रहा है। प्रारंभिक स्तर पर बालिका की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, एक योजना है, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, ईजी का मतलब होता है एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, ईएल का मतलब होता है एलिमेंट्री लेवल को लागू करवाना, वह महिलाओं की साक्षरता को बढ़ावा देकर जेंडर गैप जो है उसको कम करना। नेक्स्ट है ब्लॉक स्तर की जो स्कूल है उनका समय समय पर निरीक्षण और मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी जो है वो बीआरसी की रहती है। तो दोस्तों ये था अपना खंड संदर्भ केंद्र। आपको बता दूं कि वर्तमान के अंदर एसएसए का जो है समायोजन जो है एसएसए और रमसा इन दोनों को मिला करके समसा का निर्माण किया गया है, समग्र शिक्षा अभियान। समसा का पूरा नाम है समग्र शिक्षा अभियान का निर्माण किया गया, इसलिए ये सारी गतिविधियां जो है वो अब समसा के अधीन जो है वो संचालित होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अंत में कि बीआरसी के अंदर कौन कौन से पद होते हैं। तो इसमें बीआरसी के अंदर जो है पहला पद होता है बीआरसीएफ, खंड संदर्भ केंद्र सहयोगी। वर्तमान के में इसका नाम जो है वो बीईईओ कर दिया गया है। वर्तमान में इसका नाम जो है वो इस पद का नाम बीईईओ कर दिया गया है। इसके अलावा इसके नीचे आरपीज संदर्भ व्यक्ति होते हैं, रिसोर्स पर्सन होते हैं। आपको बता दो कि बीआरसीएफ से नीचे एक पद और होता था सीआरसीएफ, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर, लेकिन वर्तमान में सीआरसीएफ का पद जो है वो समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार पहला बीआरसीएफ होता है, फिर आरपी होता है, इसके अलावा जूनियर कनिष्ठ अभियंता, जूनियर इंजीनियर का पद होता है, लिपिक का पद होता है, इसके अलावा कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक पद होता है जिसके द्वारा डाइस प्रपत्र की फीडिंग कंप्यूटर में की जाती है। तो ये था बीआरसी यानी कि खंड संदर्भ केंद्र। तो इसके अंदर जो है कौन कौन सी गतिविधियां संचालित की जाती है, कौन कौन से पद होते हैं और इसके द्वारा ब्लॉक लेवल पर जो है किस प्रकार से अकादमिक शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है उसके बारे में आपको ध्यान से देखना है। इस टॉपिक में से इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से आप उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।